कहानी की शुरुआत एक लग्जरी प्राइवेट जेट से होती है, जहां कुछ अमीर और घमंडी लोग बिजनेस ट्रिप पर निकल रहे होते हैं। उन्हीं के बीच एक साधारण सी दिखने वाली, चुपचाप रहने वाली लड़की भी बैठी होती है। बाकी लोग उसकी सादगी पर ताने मारते हैं, ड्रिंक्स लेते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उसकी पुरानी ऑडिशन वीडियो चला देता है, जिसमें वह सर्वाइवल शो के लिए जंगल में जीने के तरीके बता रही होती है। सब हंसते हैं, लेकिन लड़की सब समझ जाती है। अपमान से भरी आंखों के साथ वह अपने लैपटॉप में चल रही एक अहम डील की फाइल डिलीट कर देती है। अचानक प्लेन भयानक तूफान में फंस जाता है। झटके इतने जोरदार होते हैं कि बिना सीट बेल्ट वाले लोग हवा में उछलने लगते हैं। इंजन में आग लगती है, केबिन का प्रेशर खत्म होता है और अफरा तफरी मच जाती है। एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए उसी लड़की को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन हालात पलट जाते हैं और वो खुद बाहर जा गिरता है। कुछ ही पलों बाद प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है। लड़की किसी तरह मलबे से निकलकर तूफानी लहरों के बीच तैरती हुई एक सुनसान आइलैंड तक पहुंच जाती है। कई घंटों बाद उसे होश आता है। वो खुद को रेत पर पाती है। तभी उसे पता चलता है कि एक और शख्स जिंदा है, वही घमंडी अमीर लड़का जो प्लेन में उसका मजाक उड़ा रहा था। अब खेल बदल चुका था। शहर में वह उसका बॉस था, लेकिन इस वीरान आइलैंड पर सिर्फ सर्वाइवल मायने रखता था। लड़की लकड़ियां इकट्ठी कर झोपड़ी बनाती है, बारिश का पानी जमा करती है, आग जलाती है और मछली पकड़कर खाना तैयार करती है। लड़का अभी भी अपने अमीर होने के घमंड में डूबा रहता है, खाने में नखरे करता है और बस रेस्क्यू का इंतजार करता है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि शहर में वह लड़की एक मेहनती कर्मचारी थी, जिसकी मेहनत का क्रेडिट उसका बॉस चुरा लेता था। प्रमोशन का हक भी उससे छीन लिया गया था। इस ट्रिप पर भी उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए साथ लाया गया था। लेकिन अब हालात पूरी तरह उलट चुके थे। आइलैंड पर लड़की शिकार करना सिखाती है, जंगली सुअर का शिकार करती है, जड़ी बूटियों से इलाज करती है। लड़का अकेले जीने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है, यहां तक कि कीड़े खाने पर मजबूर हो जाता है। आखिरकार वह लड़की से माफी मांगकर वापस उसके कैंप में आता है। कुछ समय तक दोनों साथ मिलकर मजबूत ठिकाना बनाते हैं, तूफान से बचते हैं, आग जलाते हैं और धीरे धीरे उनके बीच अजीब सा रिश्ता बनता है। लेकिन लड़के के अंदर का लालच जिंदा था। एक दिन वह खाने में जहर मिलाकर उसे मारने की कोशिश करता है, ताकि सारा सामान लेकर खुद भाग सके। लड़की बच जाती है और उसे सबक सिखाने के लिए एक चाल चलती है। वह उसे अस्थायी तौर पर लकवाग्रस्त कर देती है, ताकि उसे एहसास हो सके कि यहां असली ताकत किसके पास है। फिर एक दिन समंदर में एक नाव दिखाई देती है। उसमें लड़के की मंगेतर उसे ढूंढते हुए आ पहुंची होती है। लड़की को पता चलता है कि कोई रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली। तभी उसके अंदर का अंधेरा जाग उठता है। वह चालाकी से मंगेतर और नाविक को खतरनाक रास्ते पर ले जाकर मरने के लिए छोड़ देती है। अब इस राज की गवाह सिर्फ वही थी। लड़का बाद में सच्चाई जान लेता है, जब उसे रेत में दबी मंगेतर की लाश मिलती है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई होती है। चाकू, पत्थर, खून, सब कुछ। लड़का भागते हुए आइलैंड के दूसरे हिस्से में पहुंचता है, जहां उसे एक आलीशान विला मिलता है। तभी स्पीकर पर लड़की की आवाज गूंज। वह बताती है कि उसे इस विला के बारे में पहले से पता था। यहाँ खाना, हथियार और आराम की हर सुविधा मौजूद थी। वह चाहती तो पहले दिन ही मदद मंगा सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसे यह आजादी पसंद थी। वह इस आइलैंड की रानी बन चुकी थी और किसी को भी अपने राज में दखल नहीं देने वाली थी। लड़की बंदूक लेकर सामने आती है। लड़का रोता है, प्यार का नाटक करता है, मौका देखकर बंदूक छीन लेता है और ट्रिगर दबाता है, लेकिन बंदूक खाली होती है। अगले ही पल लड़की एक भारी गोल्फ क्लब उठाकर उसे बेरहमी से मार डालती है। एक साल बाद वही लड़की दुनिया के सामने प्लेन क्रैश की अकेली सर्वाइवर बनकर मशहूर हो चुकी होती है। उसकी लिखी सर्वाइवल बुक बेस्ट सेलर बनती है, फिल्म बनने वाली होती है। मीडिया उसे हीरो मानता है। आखिरी सीन में वह लग्जरी कार में बैठी, स्टाइलिश चश्मा लगाए, कैमरे की तरफ हल्की सी मुस्कान देती है। उसकी आंखों में जीत भी है और एक खतरनाक राज भी। दुनिया के लिए वह एक प्रेरणा है, लेकिन असल में वह उस आइलैंड की असली विलेन थी। एक साल बीत चुका है। दुनिया उसे चमत्कारिक सर्वाइवर के नाम से जानती है। इंटरव्यूज, टीवी शो, बुक साइनिंग, मोटिवेशनल स्पीच, हर जगह वही छाई हुई है। लोग उसकी हिम्मत की मिसाल देते हैं। वह मुस्कुराती है, आंसू निकालती है और बड़ी सफाई से वही कहानी सुनाती है जो दुनिया सुनना चाहती है। लेकिन हर रात जब कैमरे बंद हो जाते हैं, उसकी नींद खुल जाती है।
उसे अब भी समंदर की आवाज को सुनाई देती है, तूफान, चीखें और वो गिरती हुई परछाइयां। वे खुद को समझाती है कि जो किया जीने के लिए किया, मगर सच यह था कि उसे सिर्फ जीना नहीं था, उसे जीतना था। उधर कंपनी में हलचल मची हुई है। उसके पुराने बॉस और उस अमीर लड़के के अचानक गायब हो जाने के बाद कानूनी जांच फिर से खुलती है। इंश्योरेंस क्लेम, कंपनी की हिस्सेदारी और प्राइवेट जेट के ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट दोबारा चेक की जाती है। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को कुछ गड़बड़ लगती है। उसे पता चलता है कि क्रैश से कुछ दिन पहले लड़की ने सर्वाइवल और आइलैंड्स पर अजीब तरह की रिसर्च की थी। जर्नलिस्ट उससे इंटरव्यू के बहाने मिलता है। सवाल सीधे नहीं होते, लेकिन नुकीले जरूर होते हैं। वह मुस्कुराकर हर सवाल टाल देती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज शांत होती है, आवाज स्थिर, जैसे उसने हर संभावित सवाल का जवाब पहले से रट रखा हो। उसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। जिस आइलैंड को वह वीरान बता रही थी, वहां सालों पहले एक प्राइवेट प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड थी। और उस विला का मालिक कौन था? वही कंपनी जिसके साथ वह डील फाइनल करने जा रही थी। जर्नलिस्ट को शक गहराता है। वह चोरी छिपे उस आइलैंड तक पहुंचता है। वहां अब सब खाली है, लेकिन जमीन के नीचे जली हुई लकड़ियों, टूटे कांच और एक दबी हुई धातु की अंगूठी के टुकड़े मिलते हैं। इधर लड़की को अंदाजा हो जाता है कि कोई उसके अतीत के बहुत करीब पहुंच चुका है। वह घबराती नहीं, बल्कि एक प्लान बनाती है। वह खुद उस जर्नलिस्ट को कॉल करती है और कहती है कि उसे कुछ सच बताना है। दोनों एक सुनसान जगह पर मिलते हैं। लड़की रोती है, टूटने का नाटक करती है, कहती है कि उसे धमकियां मिल रही हैं, कि कंपनी वाले सच्चाई छिपाना चाहते हैं। वह बड़ी चालाकी से शक का रुख अपनी पुरानी कंपनी की तरफ मोड़ देती है। जर्नलिस्ट उसकी बातों में आ जाता है। वह अपनी अगली रिपोर्ट में कंपनी पर इल्जाम लगा देता है। मीडिया का रुख बदल जाता है। अब लड़की फिर से बेचारी बन जाती है, सिस्टम की शिकार। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रात के सन्नाटे में वही जर्नलिस्ट अपनी कार में घर लौट रहा होता है। अचानक ब्रेक फेल हो जाते हैं। कार पहाड़ी सड़क से नीचे गिर जाती है। खबर बनती है, दुर्घटना। लड़की टीवी पर खबर देखती है। एक पल के लिए उसकी आंखों में ठंडा सन्नाटा उतरता है। फिर वह रिमोट बंद कर देती है। कुछ महीनों बाद वह एक नई कंपनी शुरू करती है, सर्वाइवल ट्रेनिंग और एडवेंचर कैंप्स की। लोग भारी फीस देकर उससे जंगल में जीना सीखते हैं। वह सबको एक ही बात सिखाती है, सर्वाइवल में इमोशन नहीं, सिर्फ फैसले काम आते हैं। आखिरी सीन में वह फिर उसी तरह एक सुनसान समुद्र तट पर खड़ी है। हवा तेज चल रही है। उसके हाथ में वही पुरानी गोल्फ क्लब है। वह समंदर की तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है। अब वह सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं, वह हालात को अपने हिसाब से मोड़ने वाली मास्टरमाइंड बन चुकी है। और इस बार अगर कोई उसके रास्ते में आया, तो शायद वह हादसा नहीं